संजय ने कहा, हे गुरुराज, आपके भतीजे अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो कुछ कहा वह उन्हें बहुत अधिक मधुर जान पड़ा। वास्तव में पूर्व सागर और पश्चिम सागर आदि नाम ही भिन्न हैं, और नहीं तो उन दोनों सागरों का जल बिल्कुल एक सा है। और इसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन का भेद केवल शरीर के कारण ही दिखाई देता है, परंतु उनके संवाद में यह भेद कहीं नाम को भी नहीं बाकी रह जाता। जिस समय दर्पण से भी बढ़कर स्वच्छ दो पदार्थों के आमने सामने होने पर उनमें से प्रत्येक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अपना स्वरूप देखता है, उसी प्रकार अर्जुन भी अपने आप को कृष्ण सहित कृष्ण की मूर्ति में देखने लगा, और कृष्ण को भी अर्जुन की मूर्ति में उसके सहित स्वयं अपना स्वरूप दिखाई देने लगा। देव जिस अंग में और जिस स्थान पर स्वयं अपने आप को भी और अपने भक्त अर्जुन को भी देखने लगे, उसी अंग में और उसी स्थान पर भक्त अर्जुन को भी देव श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। और अब जबकि उन दोनों के सिवा कोई तीसरा रह ही नहीं गया था, उन लोगों ने क्या किया, बस वे दोनों एक रूप हो गए। और जब इस प्रकार द्वैत भाव नष्ट हो गया, तब भला प्रश्नोत्तर का प्रसंग कहाँ से आ सकता था। जब कोई भेद ही नहीं रह गया, तब फिर संभाषण का सुख कहाँ से आ सकता था। इसी प्रकार द्वैत भाव के रहने पर भी संभाषण के समय जिनमें द्वैत भाव नहीं रह गया था, उन दोनों का संभाषण मैंने सुना। यदि दो दर्पण एक दूसरे के सामने रख दिए जाएं, तो क्या कभी इस बात की कल्पना की जा सकती है कि उनमें से कौन किसे देख सकता है। अथवा यदि किसी जलते हुए दीपक के सामने कोई दूसरा जलता हुआ दीपक रख दिया जाए, तो ये कैसे समझा जा सकता है कि उनमें से कौन सा दीपक किससे प्रकाश की याचना करता है। अथवा यदि सूर्य के सामने कोई दूसरा सूर्य उदित हो, तो इस बात का निर्णय भला कैसे किया जा सकता है कि उनमें से कौन सा सूर्य प्रकाश देने वाला है और कौन सा प्रकाश प्रकाशित होने वाला है। यदि कोई इस बात का निर्णय करने लगे तो स्वयं निश्चय ही स्तब्ध हो जाता है। इस प्रकार उस संभाषण में कृष्ण और अर्जुन बिल्कुल एक से हो गए थे। यदि जल के दो प्रवाह आकर एक में मिल जाएं और ऊपर से नमक भी आकर उनमें मिल जाए, तो क्या वह नमक उन दोनों प्रवाहों को रोक सकता है, अथवा वह भी क्षण भर में उन दोनों के साथ मिलकर एक रूप हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब मैं उस संवाद में इस प्रकार एक रूप होने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन का अपने मन में ध्यान करता हूँ, तो मेरी अवस्था भी उसी नमक के समान हो जाती है। ये थोड़ी सी बातें संजय अभी कह ही रहा था कि इतने में सात्विक भाव ने आकर उसकी संजयत्व वाली स्मृति नष्ट कर दी। उसे इस बात का ध्यान भी न रह गया कि मैं संजय हूँ। ज्यों-ज्यों उसे रोमांच होता आता था, त्यों-त्यों उसका शरीर भी संकुचित होता जाता था। उसी स्तंभित अवस्था में उसे जो पसीना हो आया था, उसके कारण उसके शरीर का कंप भी बहुत अधिक बढ़ गया था। अद्वैत के आनंद का अनुभव होने के कारण उसकी आंखें भर आईं। उसकी आंखों में वे प्रेम अश्रु नहीं थे, बल्कि मानो केवल जल का प्रवाह ही आरंभ हो गया था। ऐसा जान पड़ता था कि शब्दार्थ उसके पेट में नहीं समा रहे थे और गला रुंध गया था, और इसीलिए श्वास के साथ शब्दार्थ भी मिलकर एक हो गए थे। यहाँ तक कि आठों सात्विक भाव प्रकट हो गए और संजय की कुछ ऐसी विलक्षण अवस्था हो गई कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकलता था। उस समय संजय मानो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का चौराहा बन गया था, परंतु इस सुख का स्वभाव ही ऐसा है कि वह आपसे आप शांत हो जाता है। इसीलिए संजय भी बहुत जल्दी शांत हो गया और फिर उसके होश ठिकाने हो गए। उसे अपने शरीर का भान हो आया। आनंद का आवेश समाप्त हो जाने पर संजय ने कहा, जो ज्ञान स्वयं उपनिषदों को भी ज्ञात नहीं है, वही ज्ञान आज मैंने श्री व्यास देव की कृपा से सुना। उसे सुनते ही मुझ में ब्रह्मत्व आ गया और मेरे लिए मैं और तुम की अर्थात द्वैत की सृष्टि का अंत हो गया।
इन समस्त योग मार्गों का जिनमें आकर पर्यवसान होता है, उन श्री कृष्ण के वचन व्यास देव की कृपा से आज मुझे बहुत सहज में प्राप्त हो गए। अर्जुन को निमित्त बनाकर और अपने आप में बलपूर्वक द्वैत भाव या भिन्नता की स्थापना करके आत्मविचार के संबंध में देव ने जो कुछ कहा था, जो भाषण किया था, जब उस भाषण के सर्वोत्कृष्ट पात्र बनने की योग्यता मुझ सरीखे सामान्य पुरुष में आ गई, तो फिर श्री गुरु व्यास देव की सामर्थ्य का भला मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इसके उपरांत संजय ने फिर कहना आरंभ किया और उसके मुंह से ज्यों ही राजन शब्द निकला त्यों ही वह बहुत अधिक विस्मित हो गया, और जिस प्रकार किसी रत्न की प्रभा स्वयं उसी पर पड़कर फैलती है, उसी प्रकार वह स्वयं भी अपने विस्मय से पूर्ण रूप से व्याप्त हो गया। जिस प्रकार चंद्रमा का उदय होने पर हिमालय पर के सरोवर भी स्फटिक शिला के समान दिखाई देने लगते हैं, परंतु सूर्य के उदित होते ही वे फिर द्रव रूप जान पड़ते हैं, उसी प्रकार ज्यों ही संजय को अपने शरीर का भान होता था, त्यों ही उसे श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद याद आ जाता था, और ज्यों ही उसे वह संवाद याद आता था, त्यों ही वह फिर विस्मित होकर अपने शरीर का भान भूल जाता था। बस यही क्रम उस समय बराबर चल रहा था। फिर संजय ने खड़े होकर धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, श्री हरि का प्रत्यक्ष विश्व स्वरूप देखकर आप इस प्रकार निस्तब्ध होकर क्यों बैठे हुए हैं? जो ना देखने पर भी दिखाई देता है, ना होने के कारण ही जो अस्तित्व में है, और जो विस्मृत होने पर ही याद आता है, उससे यदि कोई बचना चाहे तो भला कैसे बच सकता है? यहाँ तो इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि उसे दूर से देखकर केवल आश्चर्य किया जाए, क्योंकि इस संभाषण रूपी ज्ञान गंगा का प्रवाह इतना अधिक प्रचंड है कि वह अपने साथ साथ मुझे भी बहाए लिए चला जाता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी इस संगम तीर्थ में स्नान करके उस संजय ने अपने अहम भाव को तिलांजलि दे दी। उस अवस्था में वह चरम सीमा के आनंद का अनुभव करता हुआ बीच बीच में विलक्षण रूप से कुछ बड़बड़ा उठता था और बार बार अत्यंत रुद्ध कंठ से श्री कृष्ण कह उठता था, परंतु कुरुराज धृतराष्ट्र को उसकी इस अवस्था का कुछ भी पता नहीं चलता था, और वह अपने मन में उसके संबंध में यूं ही कुछ उल्टी सीधी कल्पनाएं कर रहा था। उस समय संजय को सुख का जो अनुभव प्राप्त हो रहा था, उसे स्वयं अपने ही आप तक परिमित रखकर संजय ने अपनी वह विभोरता शांत की। उस प्रसंग के योग्य और पूछने के उपयुक्त बात दूर रखकर धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, भाई संजय, यह तुम्हारा कौन सा ढंग है? व्यास ने तुम्हें मेरे पास किस काम के लिए बैठाया था, और तुमने न जाने ये कहाँ का पचड़ा छेड़ दिया। यदि किसी जंगली आदमी को कोई राजमहल में ले जाए तो उस जंगली को ऐसा जान पड़ता है कि मेरी कोई चीज़ खो गई है, और उसे दसों दिशाओं सूनी सूनी जान पड़ती हैं, अथवा जब दिन निकलता है तब निशाचरों के लिए मानो रात ही हो जाती है। जो जिस विषय की मधुरता नहीं समझता, उसे उस विषय को नीरस और विकट जान पड़ता है, और इसीलिए धृतराष्ट्र को संजय की ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थीं और निरर्थक जान पड़ती थीं, और यह बात उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक ही थी। फिर धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, अच्छा संजय, अब तो मुझे यह बतलाओ कि यह जो युद्ध उपस्थित हुआ है, इसमें अंत में विजय किसकी होगी? मेरा तो प्राय यही पक्का विश्वास है कि दुर्योधन का पराक्रम सदा सफल होता है, और यदि पांडवों की सेना के साथ तुलना की जाए तो दुर्योधन की सेना भी उससे ड्योढ़ी है। इसलिए मैं तो यही समझता हूँ कि अंत में उसी की जीत होगी। क्यों है यह बात ठीक या नहीं? भाई संजय, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, परंतु तुम्हारी समझ क्या कहती है यह मैं नहीं जानता। लेकिन फिर भी तुम चाहे जो कुछ समझते हो, एक बार मुझे बतलाओ तो सही। इस प्रश्न के उत्तर में संजय ने कहा, हे राजन, मेरी समझ में तो यह कुछ भी नहीं आता कि इस युद्ध में दोनों पक्षों में से कौन सा पक्ष विजयी होगा, परंतु हाँ, यह बात बिल्कुल ठीक है कि जो आयुष्य हो तो मनुष्य अवश्य जीवित रहता है,
जहाँ चंद्रमा होता है वहाँ चांदनी भी अवश्य होती है। जहाँ शंभू होते हैं वहाँ पार्वती भी होती है। जहाँ संत होते हैं वहाँ विवेक भी होता है। जहाँ राजा होगा वहाँ सेना भी होगी। जहाँ सौजन्य होगा वहाँ आपसदारी भी होगी। और जहाँ आग होगी वहाँ दाहक शक्ति भी अवश्य ही रहेगी। जहाँ दया होगी वहाँ धर्म भी अवश्य होगा। और जहाँ धर्म होगा वहाँ सुख की प्राप्ति भी अवश्य ही दिखाई देगी। जहाँ सुख होगा वहाँ पुरुषोत्तम भी अवश्य रहेंगे। जहाँ बसंत होगा वहाँ वन भी रहेगा। और जहाँ वन होगा वहाँ फूल भी अवश्य होंगे। और जहाँ फूल होंगे वहाँ भ्रमरों के झुंड भी अवश्य ही आएंगे। जहाँ गुरु रहते हैं वहाँ ज्ञान होता है। और जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आत्मदर्शन भी होता है। और जहाँ आत्मदर्शन होता है वहाँ समाधान भी होता है। भाग्य के पास विलास, सुख के पास उल्लास और सूर्य के पास प्रकाश अवश्य ही देखने में आता है। इसी प्रकार जिनके कारण समस्त पुरुषार्थों को सामर्थ्य अथवा शोभा प्राप्त होती है, वे श्री कृष्ण जिस तरफ होंगे लक्ष्मी भी उसी तरफ रहेगी। और अपने पति सहित वह जगन माता लक्ष्मी जिसे प्राप्त होगी, क्या अणिमा आदि आठों सिद्धियां उसकी दासी नहीं हो जाएंगी? श्री कृष्ण स्वयं ही विजय स्वरूप हैं, इसलिए वे जिस पक्ष में रहेंगे उसी पक्ष की और विजय भी दौड़ी हुई आएगी। फिर अर्जुन तो विजय के नाम से प्रसिद्ध ही है और श्री कृष्ण स्वयं ही विजय स्वरूप है। और इसलिए इस बात में कुछ भी संदेह नहीं है कि जिस ओर श्री कृष्ण होंगे उसी ओर लक्ष्मी के सहित विजय भी अवश्य रहेगी। जिन्हें ऐसे प्रतिष्ठित और माननीय माता पिता का आधार प्राप्त है, उनके देश के साधारण वृक्ष भी क्या होड़ में कल्पतरु तक को नहीं जीत लेंगे? वहाँ के पत्थर भी चिंतामणि क्यों ना हो जाएंगे? और वहाँ की मिट्टी में भी सोने के गुण क्यों ना विलास करेंगे? यदि उनके गाँव की नदियों में अमृत रस प्रवाहित होने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? हे राजन, भला आप ही अपने मन में विचार करके देखें, जिनके मुख से निकले हुए उल्टे सीधे शब्द भी आनंद से वेदों में गिने जाते हैं, भला स्वयं वे देहधारी सच्चिदानंद क्यों ना होंगे? श्री कृष्ण और लक्ष्मी जिनके माता पिता हों, उनके अधिकार में स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही रहते हैं। इसीलिए मैं तो केवल यही जानता हूँ कि जिस ओर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण हैं, उस ओर सब प्रकार की सिद्धियाँ मानो अपने आप रखी हुई हैं। इसके सिवा और कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। समुद्र में उत्पन्न होने वाला मेघ स्वयं समुद्र से भी बढ़कर अच्छे उपयोग में आता है। ठीक यही बात अर्जुन और श्री कृष्ण के संबंध में भी है। यह ठीक है कि लोहे को सोने की दीक्षा देने वाला गुरु पारस ही होता है, लेकिन फिर भी संसार के समस्त व्यवहार केवल सोने से ही चलते हैं, पारस से नहीं। इस पर कुछ लोग यह कहेंगे कि इन विचारों के कारण गुरुत्व में कमी होती है, परंतु यह बात कभी मन में नहीं लानी चाहिए। जिस प्रकार अग्नि स्वयं अपना ही प्रकाश दीपक के द्वारा प्रकट करती है, उसी प्रकार देव की ही शक्ति से अर्जुन उस समय देव से भी बढ़कर दिखाई देने लगा था, परंतु वह देव से जितना अधिक दिखाई देता था उतना ही अधिक इस बात में देव का गौरव और प्रशंसा भी होती है। फिर पिता की सदा यही इच्छा होती है कि हमारे लड़के सभी सद्गुणों में हमसे भी खूब बढ़ चढ़कर हों, और शार्ंगपाणी श्री कृष्ण की यही इच्छा सफल हुई थी। हे राजा धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन जिस पक्ष का सहायक बना है, उसके संबंध में आपको यह संदेह क्यों होता है कि उसे विजय प्राप्त नहीं होगी? यदि उस पक्ष को विजय ना प्राप्त हुई तो फिर स्वयं विजय ही निरर्थक हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ लक्ष्मी है वही श्रीमान कृष्ण देव हैं, और जहाँ पांडुपुत्र अर्जुन है वहीं सारी विजय और सारा उत्कर्ष रहेगा। यदि व्यास देव के खरेपन और सत्यता पर आपका विश्वास हो तो आप यह समझ लें कि मेरा ये वचन अटल है। जहाँ वे लक्ष्मीपति नारायण हैं वहीं भक्त श्रेष्ठ अर्जुन भी है, और वहीं सुख तथा मंगल के लाभ का निवास भी है। यदि ये मेरी बात झूठ निकले तो समझ लेना
कि मैं व्यास देव का शिष्य ही नहीं। अभिमान पूर्वक अपनी इस प्रतिज्ञा का घोष करके संजय ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। इस प्रकार समस्त महाभारत का सारांश एक ही श्लोक में रखकर वह श्लोक संजय ने धृतराष्ट्र के हाथ में दे दिया। अग्नि का विस्तार अपरंपार है, परंतु सूर्य के अस्त हो जाने के कारण जो क्षति होती है उसकी पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार कपास की बत्ती के सिरे पर लगाने में उसका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार सबसे पहले वह शब्द ब्रह्म या 1.25 लाख श्लोकों वाला भारत बना, जिसका कहीं अंत ही नहीं है। इसके उपरांत 700 श्लोकों की वह गीता बनी, जिसमें भारत ग्रंथ का समस्त सार भरा हुआ है। और इन 700 श्लोकों में से वह अंतिम श्लोक, जिसमें व्यास के शिष्य संजय का पूर्ण उद्गार भरा हुआ है, समस्त गीता का एकत्र किया हुआ अर्थ है। इस एक ही श्लोक को जो पुरुष अपने हृदय के साथ लगा रखेगा, वह मानो समस्त अज्ञान को पूर्ण रूप से जीत लेगा। इस प्रकार ये 700 श्लोक मानो इस गीता के चलते हुए पैर ही हैं, अथवा इन्हें पैर न समझकर गीता रूपी आकाश का परम अमृत ही समझना चाहिए। अथवा मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ये गीता रूपी आत्मराज सभा के स्तंभ ही हैं, अथवा सप्तशती अर्थात 700 श्लोकों में भगवती के संबंध में बने हुए ग्रंथ के द्वारा वर्णित यह गीता मानो भगवती देवी ही समझी जानी चाहिए। यह मोह रूपी महिष को मुक्ति देकर आनंदित हुई है, इसीलिए जो मन, शरीर और वाणी से इसका भक्त होगा वह स्वानंद अथवा आत्म आनंद के साम्राज्य का चक्रवर्ती राजा होगा। अथवा अविद्या रूपी अंधकार दूर करने में प्रतिज्ञा पूर्वक सूर्य को भी मात करने वाले ये विलक्षण तेजस्वी श्लोक प्रभु श्री कृष्ण ने गीता के रूप में प्रकट किए हैं। अथवा संसार के थके हुए यात्रियों को विश्राम का स्थल देने के लिए यह गीता श्लोक अक्षर रूपी द्राक्षवल्ली का मंडप बन गई है। अथवा इस गीता को श्री कृष्ण की मुख रूपी ऐसी पुष्करणी ही समझना चाहिए, जो 700 श्लोक रूपी कमलों से धन्य हुई है और संत रूपी भ्रमरों से भरी हुई है। अथवा ये 700 श्लोक और कोई नहीं, गीता की महिमा गाने वाले भाट ही जान पड़ते हैं। अथवा इन 700 श्लोकों के चारों ओर घर बनाकर इस गीता रूपी सुंदर नगरी में मानो वेद वृंद ही निवास करने के लिए आ गए हैं। अथवा अपने पति परमात्मा को प्रेम पूर्वक आलिंगन करने के लिए गीता प्रिया ने अपने जो बाहु पसारे हैं, इन श्लोकों को वही बाहु समझना चाहिए। अथवा ये श्लोक गीता रूपी कमल पर के भृंग हैं, अथवा गीता रूपी समुद्र की तरंगे हैं, अथवा गीता रूपी रथ के घोड़े ही हैं, अथवा अर्जुन रूपी सिंहस्थ पर्व उपस्थित होने के कारण इस गीता रूपी गंगा में स्नान करने के लिए समस्त तीर्थ ही इन श्लोकों के रूप में आ पहुँचे हैं और उन तीर्थों का मानो मेला ही लगा हुआ है। अथवा ये श्लोकों की पंक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि ऐसा जान पड़ता है कि विरक्त चित्त को भी लुभाने वाले चिंतामणियों अथवा कल्प वृक्षों की पंक्तियाँ लगाई गई हैं। इन 700 श्लोकों में से प्रत्येक श्लोक दूसरे प्रत्येक श्लोक की अपेक्षा कहीं बढ़ चढ़कर दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में यदि कोई उन सब की अलग अलग प्रशंसा करना चाहे तो भला कैसे कर सकता है। कामधेनु के संबंध में कभी यह कहा नहीं जा सकता कि यह आजकल दूध नहीं देती, अथवा वह दूध देने वाली नहीं है। दीपक के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि इसका आगा किधर है और पीछा किधर है। सूर्य को छोटा या बड़ा और अमृत के समुद्र को गहरा या छिछला आदि कैसे कहा जा सकता है। और इन पदार्थों के साथ इस प्रकार के विशेषण भला कैसे लगाए जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार के गीता के किसी श्लोक के संबंध में यह नहीं कहना चाहिए कि यह पहला श्लोक है अथवा अंतिम श्लोक है। पारिजात के फूलों के संबंध में क्या कभी ये कहा जा सकता है कि ये बासी हैं और वे ताजे हैं। गीता के श्लोकों में भी योग्यता के विचार से कभी कोई कमी पेशी नहीं है, ना उसका कोई श्लोक किसी से बढ़कर है और ना घटकर है। और यह बात इतनी निश्चित है कि अब मैं इसका और अधिक समर्थन या पुष्टि क्या करूं।
और इसका कारण यह है कि गीता के श्लोक पढ़ते समय वाच्य और वाचक का भी भेद नहीं रह जाता। यह बात सभी लोग जानते हैं कि इस गीता शास्त्र में एकमात्र श्री कृष्ण ही वाच्य भी हैं और वाचक भी हैं। इस गीता का अर्थ जानने से जो कुछ प्राप्ति होती है वही इसका केवल पाठ करने से भी होती है, और यह गीता शास्त्र वाक्य और वाचक की एकता इतनी शीघ्रता से करा देता है। अतः अब मेरे समर्थन के लिए कोई विषय ही बाकी नहीं रह जाता। इस गीता को प्रभु की सुंदर वाणमय मूर्ति ही समझना चाहिए। चाहे कोई शास्त्र लीजिए, वह पहले तो वाचक को अपना उद्दिष्ट अर्थ बतलाता है और तब स्वयं ही लुप्त हो जाता है, परंतु गीता के संबंध में यह बात नहीं है। वह पूर्ण रूप से अव्यय, अविनाशी और निरंतर ब्रह्म ही है। देखिए, सारे विश्व पर करुणा करके और अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने यह परम आत्मानंद सबके लिए कैसा सुगम कर दिया है। जिस प्रकार चकोर को सुखी करने के बहाने चंद्रमा तीनों भुवनों का दाह शांत करता है, अथवा जिस प्रकार गौतम ऋषि को निमित्त बनाकर कली काल के कारण उत्पन्न होने वाला संसार का दाह शांत करने के लिए शंकर ने गंगा का प्रवाह पृथ्वी पर ला उपस्थित किया था, उसी प्रकार अर्जुन को बछड़ा बनाकर श्री कृष्ण रूपी गौ ने यह गीता रूपी दूध संसार भर के लिए दिया है। यदि आप गीता में हृदय से मग्न हो जाएंगे तो कैवल्य वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। यही नहीं, बल्कि यदि केवल पठन के उद्देश्य से भी जिह्वा के साथ इसका संबंध कराया जाएगा तो जिस प्रकार पारस का एक ही झटका लगने से लोहा अपने आप सोना हो जाता है, उसी प्रकार यदि पाठ को कटोरा बनाकर किसी श्लोक का एक चरण भी आप अपने होठों से लगाएंगे तो आपके शरीर पर ब्रह्मैक्य की पुष्टता चढ़ेगी। अथवा यदि पठन के कटोरे को मुंह ना लगाकर उसे टेढ़ा करके रख देंगे और उसकी ओर पीठ करके बैठेंगे तो यदि गीता के अक्षर भी आपके कानों में पड़ जाएंगे तो भी वही हिसाब होगा। जिस प्रकार कोई अत्यंत द्रव्य संपन्न और उदार पुरुष कभी किसी से किसी चीज़ के लिए याचना नहीं करता, उसी प्रकार यदि इस गीता का श्रवण, पठन अथवा अर्थ ग्रहण करने में से किसी एक का भी अवलंबन किया जाए तो वह मोक्ष से कम तो कभी किसी को कुछ देती ही नहीं और सबको एक सिरे से मोक्ष ही देती है। इसीलिए ज्ञाताओं की संगति में रहकर एकमात्र गीता की ही सेवा करनी चाहिए। दूसरे और शास्त्रों को लेने से क्या लाभ हो सकता है।